हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विश्वनाथ दासोंदे जी के जीवन परिचय को देखने वाले हैं। इनका उपनाम राज होता है, राज के नाम से ये जाने जाते हैं आपका खोटा के जगत में। और इनका जीवन परिचय हमें जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस के अनुसार करने हैं। जो जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस के अनुसार जिन लेखक के परिचय करने हैं जीवन परिचय, उनमें से एक लेखक ये भी आते हैं, विश्वनाथ दासोंदे राज जी। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय को देखते हैं। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे हम इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे है आपका विश्वनाथ दासोंदी राज। इनका नाम क्या होता है? तो नाम आपका पूरा नाम आपका विश्वनाथ दासोंदी राज है। और इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो राज के उपनाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि एमसीक्यू में कि इन कौन से लेखक को राज के उपनाम से जाना जाता है? तो विश्वनाथ दासोंदी राज जी को आपका राज के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। जन्म ईयर हमें याद रखना है, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। और इनका निधन हो जाता है 16 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में जन्म स्थान कहाँ पे था? इनका जन्म 15 अप्रैल 1943 को किस स्थान पे हुआ था? तो भटमोरना कतरास धनबाद में। ठीक है, जन्म स्थान भटमोरना कतरास धनबाद। पिता का नाम क्या होता है? मुखराम दासोंदी। और माता का नाम उषामणि देवी। पिता का नाम है मुखराम दासोंदी, माता उषामणि देवी। ठीक है, और इन्होंने जो शिक्षा है वो एमए तक की हुई है, एमए तक की पढ़ाई की है। तो आपका हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हुए थे? तो गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। उसके बाद इन्होंने क्या की? बीए की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, तो बीए की डिग्री जो है वो कहाँ से प्राप्त किए हुए थे? तो ये आपका बीए की डिग्री आरएसपी कॉलेज झरिया से प्राप्त किए हुए थे। ठीक है, तो बीए की डिग्री, स्नातक की डिग्री इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? आर एस आरएसपी कॉलेज झरिया से। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आपका स्नातकोत्तर मतलब कि एमए की जो परीक्षा है वो इन्होंने कहाँ से प्राप्त की हुई है? एमए की जो परीक्षा है वो आपका रांची विश्वविद्यालय से 1973 में इन्होंने पास किया हुआ है। ठीक है, तो एमए की परीक्षा हमें याद रखना है कि रांची विश्वविद्यालय 1973 से इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आपका डीपी नेट की जो डिग्री है वो आपका शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो देवघर से इन्होंने डीपी नेट की डिग्री की हुई है, जो पारा शिक्षक के लिए उस समय रिक्वायरमेंट होती थी, वो डिग्री है ना शिक्षक के लिए। उसके बाद में देखते हैं कि नौकरी इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी। तो आप नौकरी जो है गंगा नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ से 1996 तक वहाँ पे काम किए हुए थे। उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है बिजुलिया उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में। ठीक है, और बिजुलिया उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में सेवानिवृत्त होते हैं कब तक? 2003 तक। उसके बाद में रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहले उन्होंने नौकरी कहाँ पे की हुई? तो गंगा नारायण उच्च विद्यालय में कतरासगढ़ में कब तक किए हुए थे? तो 1996 तक। उसके बाद में इनका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? तो 1996 ईस्वी में इनका ट्रांसफ़र बिजुलिया उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में हो जाता है। और वहाँ पर उन्होंने कब तक आपका सेवानिवृत्त रहे? तो वो आपका कब तक से वहाँ पे शिक्षा देने का काम किए हुए? तो 2003 तक। उसके बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, खोटा की प्रकाशित पुस्तकें। अब देखते हैं कि इनकी जो है कि खोटा की लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं जो कि प्रकाशित हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो अजगर क्या है? एक नाटक है ना। तो याद रखना है कि अजगर क्या है। तो अजगर एक नाटक है, नाटक लिखे हुए हैं इन्होंने। उसके बाद भगजोगनी क्या है? उपन्यास है, जो प्रकाशित 2004 में हुआ था। तो हमें ये भी याद रखना है कि अजगर नाटक है, भगजोगनी उपन्यास है। इस टाइप से हमें याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ये किसके साथ संबंध है। ठीक है, अजगर में बोल देगा कि मैच में सामने लिखा रहेगा उपन्यास या नाटक। ठीक है, तो उसमें से हमें मैच करना होता है। ठीक है, तो अब क्या है? अजगर नाटक है, भगजोगनी उपन्यास है, जो प्रकाशित आपका भगजोगनी 2004 में हुआ था। उसके बाद पुटुस और पारास कविता संग्रह है, कविता गोच संग्रह। ठीक है, तो पुटुस परास क्या है? कविता का गोच संग्रह। गोच मतलब गुच्छा है ना, बहुत सारी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो आपका देखते हैं घूर मुडरी बेलतर, ये क्या है? लघु कथा एकल संग्रह है। और माटिक पुथल कहानी संकलन एकल, माटिक पुथल क्या है? कहानी संकलन है। ठीक है, कहानियों का संग्रह है। उसके बाद में देखते हैं आपका प्रकाशित बालाडी खोटा कमेटी। ये इनका जो है ना कि आपका इन्होंने जो है ये जो इनकी जो रचनाएं थी और इनकी जो कृतियां हैं वो कहाँ से प्रकाशित की गई हुई थी? तो प्रकाशक जो थे आपका बालिडी खोटा कमेटी के द्वारा ये जो है प्रकाशित हुई हैं, ये सारे के सारे इनकी रचनाएं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या हिंदी की प्रकाशित रचनाएं, इन्होंने हिंदी में भी रचना की हुई थी। ठीक है, तो हिंदी में कौन कौन सी रचनाएं करते हैं? तो आपका पहली जो रचना होती है इनका हिंदी में वो होती है ढलती शाम का सूरज, उपन्यास है ये। ठीक है, ढलती शाम का सूरज पूछा जाएगा कि ये किनके द्वारा लिखी हुई आपका उपन्यास है? तो ये
आपका विश्वनाथ दासोंधी राज जी की द्वारा लिखी हुई उपन्यास है। उसके बाद वेदना के पंख इनका दूसरा आपका होता है कि कविता संग्रह है, जिसका आगरा में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में जो आपका इनका प्रकाशित हुई रचनाएं हैं उनमें से आपका एक क्या है, ढलती शाम का सूरज जो उपन्यास है, और वेदना के पंख जो कविता संग्रह है, और इसका आगरा से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो प्रकाशन भी पूछा जाता था कहाँ से आपका वेदना के पंख कहाँ से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आगरा से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अप्रकाशित रचनाएं। तो अप्रकाशित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, तो मजहब और नाटक। मजहब और नाटक क्या है, सॉरी, मजहब और इंसान। मजहब और इंसान एक नाटक है, ठीक है, जो कि अप्रकाशित है, इनके द्वारा लिखी हुई है, लेकिन इसका किसी वजह से प्रकाशन नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, और ऐसी कौन सी अप्रकाशित रचना है, तो मजहब और इंसान के बाद में डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, महुआ। ये हमें याद रखनी है कि ये सारे की सारे क्या हैं, आपकी अप्रकाशित रचनाएं हैं, जिनमें से आपका महुआ क्या है, कहानी है। ठीक है, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, महुआ, ये तीनों की तीनों क्या है, कहानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी है कि जो विश्वनाथ दासोंधी राज्य की अप्रकाशित रचना है, तो डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, महुआ, इस टाइप के ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये और सभे, तो इस टाइप के ऑप्शन में बनाया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभे हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, इस बेसिस पे। उसके बाद में देखते हैं खोटा पत्रिका का प्रकाशन। पत्रिका का ये प्रकाशन किया करते थे, तितकी पत्रिका का प्रकाशन करते थे। कौन सी पत्रिका पूछा जाएगा, तो तितकी पत्रिका। ठीक है, तितकी पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। 1977 से आरंभ किया हुआ था, 13-14 अंक के बाद बंद। ठीक है, मुद्रण बिहार भूमि प्रेस, इसका जो है प्रकाशक कहाँ से किया करते थे, तो बिहार भूमि प्रेस से किया करते थे। ठीक है, तितकी पत्रिका का बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरास। ठीक है, ये क्या बिहार भूमि जो हिंदी पत्रिका हुआ करते थे, उसी के द्वारा आपका उसी में एडिटिंग करके संपादन करके ये क्या करते थे, तितकी पत्रिका का भी आपका प्रकाशन किया करते थे। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि ये कहाँ से किया करते थे, तो आपका इसका जो मुद्रण था वो कहाँ से था, तो बिहार भूमि प्रेस से था। ठीक है, और ये कहाँ पर था, तो जगह आपका कतरास। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं भाषा शैली। इनकी जो है भाषा शैली कैसी थी, सरल थी, सहज थी, सहज और भाषा एवं शैली। ठीक है, ये क्या है, इनकी सरल और सहज आपका भाषा शैली थी। ठीक है, जो आसानी से लोगों को समझ आ जाए, ऐसी रचनाएं किया करते थे। ठीक है, पुरस्कार देखते हैं कि इनको कौन से पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो राज्य पुरस्कार मिला हुआ है इनके द्वारा, इनको है राज्य पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि माटिक पुथे और इनकी जो कहानी संग्रह है कि आपका कहानियों का एक संग्रह है, कौन सी, माटिक पुथेल। ठीक है, माटिक पुथेल में कौन कौन सी कहानियों का आपका प्रकाशन हुआ है, तो ये सारी की सारी कहानियां हैं, 12 कहानियां उस किताब में है। ठीक है, तो ये माटिक पुथेल क्या है, कहानी की संग्रह है। संग्रह क्या होता है, कहानियों का, बहुत सारे कहानियों का एक जगह पे एक किताब पे संकलन कर लिया जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये कहानियों का संग्रह है। ठीक है, तो माटिक पुथल इसी तरीके का एक किताब है, जिसमें आपका कुछ आपका जो कहानियां हैं वो कौन कौन से, माटिक पुथल पहला कहानी है, और दूसरा उसका धधकल मोढ़ी है, और तीसरा है आपका काठे खाड़ी, और चौथा है आपका सहड़ा गाछेक भूत, और पांचवा है फुचकू काका धर्म, और छठा है आपका जादू पटिया, और सातवां बोहनी, आठवां भुरका, और नौवां है आपका सुंदरेक लाल, और सुंदरेक लाल पुड़िया, और 10वां है आपका नमक हराम, 11वां है महादान, 12वां है धर्म खाता। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इनकी माटिक पुथेल की माटिक पुथेल जो आपका कहानी संग्रह है। ठीक है, उसमें सारे के सारे ये जो कहानियां हैं वो छपी हुई है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से पूछा जाता है कि ये काठे खाड़ी या फिर कोई एक और यहाँ में से उठा लेगा। ठीक है, और बोल देगा कि ये किसकी लिखी हुई कहानी है। ठीक है, किसके द्वारा संकलन की गई है, तो ये आपका क्या है कि हमें इसको याद ही करना पड़ेगा, 12 के 12 कहानियाँ। ठीक है, तो आपका माटिक पुथेल में कौन कौन सी है, माटिक पुथेल पहला, दूसरा आपका धधकल मोड़ी, तीसरा है काठे खाड़ी, चौथा है सहड़ा गाछेक बूथ, और पांचवा है फुचकू काका धर्म, और छठा है जादू पटिया, सातवां है बोहनी, आठवां है भुरका, नौवां है सेंद्रुक लाल पुड़िया, 10वां है नमक हराम, 11वां है महादान, और 12वां धर्म खाता। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपका माटिक पुथेल जो आपका कहानी संग्रह है उसमें छपा हुआ है। उसके बाद में हम क्या, इनके जो है MCQ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कि इनके द्वारा जो लिखी हुई है, सॉरी, इनका जो जीवन परिचय है उसमें से किस टाइप के आपका क्या है MCQ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है विश्वनाथ दासोंधी जी के जन्म स्थान कहाँ हल है। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, ए नंबर ऑप्शन बोला जा रहा है भटमोरना, बी आपका बोला जा रहा है बैजमारा। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे था, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, भटमोरना गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं
विश्वनाथ दासोंदे जी के जन्म तारीख बताओ। ठीक है, तो इनमें से है कि इनका जन्म तारीख कब था, ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था। तो ये देख लेते हैं। आपका ए बोला जा रहा है 5 सितंबर 1943, बी बोला जा रहा है 15 अप्रैल 1943 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बी में आपका 15 अप्रैल 1943, सी आपका बोला जा रहा है 5 अप्रैल 1945 और डी बोला जा रहा है 5 सितंबर 1945। तो कब हुआ था इनका जन्म, तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। तो हमें याद रखना है 5 की जगह 15 कर लेना है यहाँ पे, है ना। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जो आपका 15 अप्रैल 1943 हो जाएगा। ठीक है, और विश्वनाथ दासोंदे जी के साहित्यिक उपनाम हक है। विश्वनाथ दासोंदे जी का साहित्य में किस उपनाम से जाना जाता था, तो ये आपका ए बोला जा रहा है व्याकुल के उपनाम से जाना जाता था, बी राज के उपनाम से, सी श्याम के उपनाम से और डी आपका प्रमाणिक के उपनाम से। तो किस उपनाम से इनको जाना जाता था, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, राज के उपनाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंदे जी के मायक नाम छांटा। विश्वनाथ दासोंदे जी जो होते हैं उनकी माता का नाम क्या होता है, ए बोला जा रहा है तिनकी देवी, बी बोला जा रहा है दुखनी देवी और सी उषामणि देवी, डी कुसुमबाला देवी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, उषामणि देवी जी इनकी माता होती हैं। ठीक है, उसमें आपके 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विश्वनाथ दासोंदे जी के बापे का नाम हक है। उनके पिता का नाम क्या था, तो ए बोला जा रहा है मुखराम दासोंदे, बी आपका बोला जा रहा है लक्ष्मी नारायण, सी आपका केदारनाथ महतो और डी आपका बोला जा रहा है राम कुमार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इनके पिता का नाम आपका था मुखराम दासोंदे। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, विश्वनाथ दासोंदे जी के प्रारंभिक परीक्षा कहाँ से भेल है। विश्वनाथ दासोंदे जी जो होते हैं वो उनका प्रारंभिक परीक्षा कहाँ से हुआ था, ए बोला जा रहा है गंगाराम मेमोरियल, बी बोला जा रहा है राम नारायण मेमोरियल, सी बोला जा रहा है गंगा नारायण मेमोरियल, डी बोला जा रहा है हिंदू हाई स्कूल। तो ये हमें यहाँ से सारे के सारे जो है ना नाम कुछ सिमिलर ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस कारण से एग्जैक्ट नेम याद रखना है, जो कि इनका जो स्कूल था वो कहाँ से हुआ था स्कूलिंग, ये गंगा नारायण मेमोरियल झरिया से हुआ था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये गंगा नारायण मेमोरियल से हुआ था, ना कि गंगा राम मेमोरियल से। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से किए थे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं विश्वनाथ दासोंदे जी बीए की पढ़ाई कहाँ से कर ले हले। अब देखते हैं कि ये जो है ना कि इनकी बीए की डिग्री इन्होंने कहाँ से ली हुई थी। ए बोला जा रहा है राजा शिव प्रसाद और बी बोला जा रहा है आपका राजा राम प्रसाद और सी बोला जा रहा है राजा लक्ष्मी नारायण और डी बोला जा रहा है राजा मोहन प्रसाद। तो इन्होंने जो है बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की हुई थी, तो आरएस कॉलेज झरिया से प्राप्त की हुई थी। ठीक है, आरएस कॉलेज झरिया से इन्होंने प्राप्त की हुई थी ये। तो आरएस का क्या पूरा नाम था यहाँ पे आपका, राजा शिव प्रसाद, है ना, राजा शिव प्रसाद जो आपका कॉलेज है झरिया से। ठीक है, वहाँ से उन्होंने प्राप्त की हुई थी। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से ही इन्होंने आपका बीए की डिग्री प्राप्त की हुई है। ठीक है, उसके बाद में आपका विश्वनाथ दासोंदे जी एमए की कहाँ से पढ़ाई कर ले हले। ठीक है, तो इनको एमए की डिग्री इन्होंने कहाँ से लिया हुआ था, ए बोला जा रहा है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी रांची विश्वविद्यालय, डी मगध विश्वविद्यालय। कहाँ से किए थे ये आपका एमए की डिग्री, तो ये आपका रांची विश्वविद्यालय से किए हुए थे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में देखते हैं अजगर नाटक के रचनाकार के सही नाम छाटा। अजगर नाटक जो है उनके रचनाकार का सही नाम बताना है आपको। ए बोला जा रहा है श्रीनिवास पानोरे, बी श्याम सुंदर महतो, सी AK झा और डी विश्वनाथ दासोंदे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अजगर जो है नाटक है जो आपका विश्वनाथ दासोंदे जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि विश्वनाथ दासोंदे जी के कौन कौन रचनायक है, इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं विश्वनाथ दासोंदे जी की लिखी हुई। तो ए बोला जा रहा है अजगर, बी आपका भगजोगनी, सी आपका माटिक पुथेल और डी आपका ई सब है। तो अभी के अभी ये सारा का सारा 2 बार रिवीजन भी कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रचनाएं इनकी हैं, तो ये सारे के सारे इनकी रचनाएं ई सब है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अजगर भगजोगनी माटिक पुथल सब है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो ई सब है जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, विश्वनाथ दासोंदे जी की कौन कौन रचना नायक है। ठीक है, यहाँ से आपकी कौन सी रचनाएं हैं जो विश्वनाथ दासोंदे जी की नहीं है। ये बोला जा रहा है क्या शैर सरगट, बी बोला जा रहा है घुरमुरली बेड़तर और सी बोला जा रहा है माटिक पुथल और डी बोला जा रहा है भगजोगनी। तो ये इनमें से हम तो अभी देखिए कि क्या है, भगजोगनी तो इनकी रचना है और
माटिक पुथेल भी क्या है, इनकी रचना है। और घुरमुरबेरतर ये भी इनकी रचना है। एक आपका बच गया है सरगट, सैर सरगट, इसके बारे में तो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है कि ये इसकी रचना है, ठीक है। तो आपका मतलब क्या होगा, सैर सरगट ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो 11 नंबर का ये आपका ऑप्शन होगा, सैर सरगट, जो विश्वनाथ दासों जी की रचना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं, आगे की वीडियो में कुछ और भी MCQ इनसे जो संबंधित हो सकते हैं वो करेंगे, ठीक है।